चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम जाते क्यों नहीं हो? मिले मेरी बात सुन। प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ। मैंने फैसला कर लिया है मानत, तुम मोमल से शादी कर सकते। सच? तुम सच कह रही हो? हाँ, क्योंकि मैं खुद कर्ज नहीं हूँ। तुम्हारी और मोमल की खुशियां अपने लिए बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम मोमल से शादी कर सकते, लेकिन मुझे तलाक देने के बाद। अफरोज क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। पागल हो गई हो। और इससे तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो तुम्हारा पहला प्यार थी ही नहीं। मोमल वाज योर फर्स्ट लव, और मैं किसी का सेकंड बेस्ट होके नहीं रह सकती। इसलिए तुम मुझे अपनी खुशियों से, अपने दुखों से और अपनी जिंदगी से आजाद करके मोमल से शादी कर सकते हो। नहीं 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 नहीं, प्लीज अफरोज, तुम ये मत कहो मुझसे। मुझे कहने दो, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया, और मुझे तसल्ली है कि मैंने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं किया। अफरोज, क्या बात है, तुमने ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई? कुछ नहीं। सोई नहीं रात को? तुम्हें नींद आ गई थी क्या? बस ये था कि डबल डोज स्लीपिंग पिल का खाना पड़ा, मैं आराम से सो गई। तो वाकई बहुत बहादुर हो गई। ऑफिस क्यों नहीं आया आज? जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला करना था। कैसा फैसला? ये, अगर अपनी पहली मोहब्बत को पाना है तो अपनी दूसरी मोहब्बत को खोना पड़ेगा। मतलब? अफरोज मुझसे तलाक चाहती है। अफरोज! 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 अफरोज क्या कर रही हो ये? दरवाजा मत खोलना। दरवाजा खोलो। अफरोज मुझसे बात कर। मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। अफरोज तमाशा मत लगाओ यार। तमाशा तुम बना रहे हो मुझे रोककर, चुपचाप जाने दो मुझे। अफरोज तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्या गलत कर रही हूँ मैं? हाँ,
बताओ क्या गलत कर रही हूँ? अगर सही गलत की समझ बूझ सिर्फ तुम्हें है तो मुझे फैसला करने का इख्तियार क्यों दिया था? और अगर मैंने एक फैसला कर लिया है तो उसको कबूल क्यों नहीं कर लेते? तुम जज्बाती होकर फैसला कर रही हो, मेरी बात तो सुन लो पूरी। जज्बात को ठेस पहुंचेगी तो जज्बात से ही फैसला करूंगी ना। अगर सिर्फ तुम्हारे हक में फैसला करूंगी तो तुम मानोगे। ऐसा नहीं होता है इमाद अहमद। मेरी बात सुनो। I don't want to relax। सब कुछ जो तुम चाहो वैसा नहीं होता। मैंने तुम्हारी पहली मोहब्बत तुम्हें दे दी और क्या चाहते हो तुम मुझसे? तलाक क्यों नहीं दे देते मुझे? I don't want to calm down। छोड़ो मुझे यार। बस छोड़ो। अफरोज मुझसे तलाक चाहती है। सिर्फ तुम्हारे हक में फैसला करूंगी तो तुम मानोगे। ऐसा नहीं होता है इमाद अहमद। सब कुछ जो तुम चाहो वैसा नहीं होता। मैंने तुम्हारी पहली मोहब्बत तुम्हें दे दी और क्या चाहते हो तुम मुझसे? तलाक क्यों नहीं दे देते मुझे? हाँ बोलो, क्या बात? क्या? Where? किसका फोन था? क्या हुआ अफरोज? अरे किसका फोन था? मोमल। क्या हुआ मोमल? मोमल ने खुदकुशी कर ली। What?
समीर कहाँ है मूमल? इमरजेंसी में। वो ठीक तो है ना? डॉक्टर क्या कहते हैं? अभी कुछ पता नहीं। बताओ मुझे, तुम्हें किस तरह पता चला उसने खुदकुशी की है? मैं उससे मिलने गया था, उसके फ्लैट का दरवाजा खुला था, अंदर गया तो बेहोश पड़ी थी, स्लीपिंग पिल्स की खाली बोतल साथ में थी। ओह गॉड, ये क्या हो गया? ये सब मेरी गलती है। ये खुद को ब्लेम करने का नहीं है, बस दुआ करो वो बच जाए। हाँ, लेकिन अगर उसको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। गलतियां हम सबसे हुई हैं, हम सब उसके गुनाहगार हैं। बस अल्लाह से दुआ करो वो ठीक रहे। How are you feeling now? जिंदा? जी, खुशकिस्मती से, माशाल्लाह। You are much better now, माशाल्लाह। Excuse me, is she all right? Excuse me, इमाद चलो। बात सुनिए। मूमल, मूमल, तुम ठीक तो हो? घबराने की कोई बात नहीं है, आप सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप इनसे बात ना करें तो बेहतर है। लेकिन मूमल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भूल गई थी कि हमारा पहला रिश्ता दोस्ती का है। तुम जानते हो ना ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। चले क्यों नहीं जाते यहां से? इससे पहले भी मूमल एक बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, जब तुमने डिवोर्स दी थी उसे। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? मुझसे पूछो, कितनी मुश्किल से संभाला था उसे, दिन रात एक करके केयर की थी उसकी, इतनी मुश्किलों से उसे जिंदगी की तरफ वापस लाया था मैं, और तुम्हारे आने के बाद तो दोबारा। तुम जानते हो कितनी सेंसिटिव है, तुम चले क्यों नहीं जाते यार? जाओ ना यहां से। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो जाओ यहां से यार। तुम प्लीज यहां से चले जाओ। यही बात मैं तुमसे कहूंगा, मूमल की जिंदगी से तू चले जा। वो मेरी वजह से दुख में है, उसे खुशी भी मैं ही दूंगा। तुम्हारे बीच में मत आओ यार, सीरियसली। इसमें उसकी खुशी और तुम्हारी भलाई है। तुम जैसे खुदगर्ज शख्स से ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। ठीक है, ये बात याद रखना। तुम्हारी खुदगर्जी से बचाने के लिए मूमल के लिए मैं जो कुछ कर सका सब करूंगा।
हमेशा की तरह बुज़दिली दिखाई तुमने। जानती हो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कुछ भी ना बताता, तुम सब मेरी वजह से डिस्टर्ब हुए हो। अगर मैं मर जाती तो सबके लिए अच्छा होता। तुम इतनी खुदगर्ज क्यों हो गई हो मोमल? हम जितनी कोशिश करते हैं कि तुम्हें जिंदगी से प्यार हो जाए, तुम उतनी ही मुर्दा दिल होती जा रही हो यार। क्या कसूर है हमारा? क्या तुम्हें तुम्हारे हिसाब से जीने का हक नहीं दिया हमने? क्या आजादी नहीं दी हमने? तो एक बार फिर ये एहसान मेरे ऊपर कर दो। मुझे मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से गुजारने की इजाजत दे दो। जहां मैं जाना चाहती हूँ मुझे जाने दो। तुम कहां जाओगी? बोलो कहां जाओगी तुम? जहां कोई पुराना दुख ना हो, कोई पुराने लोग ना हो। अफरोज, मैं जानता हूं तुमने ऐसा सिर्फ मेरी वजह से किया। अगर तुम चाहती हो मैं ऐसे चला जाऊं तो ठीक है, चला जाऊंगा, मगर दोबारा कभी अपने साथ ऐसा मत करो, वरना मैं खुद को भी खत्म कर लूंगा। इतनी अजियत दी है मैंने तुम्हें, अगर ऐसा है तो यहां से जाना मत। अभी और बहुत अजियत देनी है मैंने तुम्हें। अब हमें कोई ऐसा कदम उठाने से खुद को रोकना होगा जिससे मोमल को मजीद दुख मिले। वो जाना चाहती है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें उसे जाने देना चाहिए? तो कहाँ जाएगी यार? सबको तो छोड़कर आई है, किसके पास जाएगी वो? मैंने सोच लिया मैं मोमल को नहीं अपनाना चाहता, क्योंकि मेरे लिए मोमल और अपनी खुशी से ज्यादा अब तुम इम्पोर्टेंट हो। लेकिन फिर भी हमें मोमल को रोकना होगा, वरना वो खुद को कोई नुकसान पहुंचा लेगी। उस मसले का कोई और हल नहीं है? मुझे क्या पता, तुम ही आजमाती रही हो, उसे तुम्हें ज्यादा पता होगा। अमीर के बाद वो किसी और को अपनाना नहीं चाहती है, सिवाय मेरे। समीर को वो अपना नहीं सकती दोबारा, और मैं उसे अवेलेबल नहीं रहा हूं। लेकिन उसे रोकने से भी क्या फर्क पड़ेगा? हम उससे एक रिक्वेस्ट करके देखते हैं। हम उससे कहेंगे वो जैसे जीना चाहे जी सकती है, चाहे तुम्हारे साथ ना भी रहे, लेकिन एटलीस्ट हमारे सामने तो रहे ना। I mean, हम उसे देखते रहे। काश ये बात मोमल की समझ में आ जाए, उसे तकलीफ में देखकर हमें कितना दुख मिलता है। तुम जाओ घर, मैं हूं यहाँ पर, मैं देखता रहूंगा उसे। उसे जाने मत दे।
दी अज़ियत दी है मैंने तुम्हें। अगर ऐसा है तो यहां से जाना मत। अभी और बहुत अज़ियत देनी है मैंने तुम्हें। प्लीज मत जाओ। तुम्हारे पास अब कोई जवाब नहीं है मुझे रोकने का। मैंने वादा किया था अफरोज से कि मैं तुम्हें रोक लूंगा। जब अफरोज खुद चाहती है कि मैं चली जाऊं, अगर ये वादा टूट भी जाता है तो क्या है? नहीं, उसने मुझसे खुद कहा। झूठ। उसने खुद मेरे मुंह पे कहा है कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुमने ठीक कहा था इरफान, मैं तुम लोगों को छोड़ के तो जा सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों की यादें साथ ले जानी पड़ेगी। अब अगर जीना ही है तो कोई ना कोई अजाब तो झेलना ही पड़ेगा। बाय। मोमल, हेलो। मोमल अब कैसी है? शी इज फाइन। तो वो आ रही है ना? तुमने उसको रोक लिया ना? नहीं, अफरोज वो चली गई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। मोमल को फोन दो। वो नहीं रुकेगी, वो चली गई है। मैंने कहा ना, मोमल को फोन दो। अच्छा, एक मिनट। मोमल, 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 लिसन टू मी। मोमल, अफरोज तुमसे बात करना चाहती है। अफरोज, तुम जा रही हो? जाना तो था ही। नहीं, तुम इसी वक्त घर आ जाओ। तुम मुझे कैसे रोक सकती हो? तुम अकेले नहीं रह पाओगी मोमल। रहना पड़ेगा अफरोज, मजबूरी है। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? फिलहाल तो फ्लैट पे ही जा रही हूँ, उसके बाद कोई ना कोई और बंदोबस्त कर लूंगी। और वहां तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मैं खुद कर लूंगी। लेकिन वहां तो कोई भी नहीं है। एटलीस्ट यहाँ मैं हूँ। मैं तुम्हारी शादी का कुछ तो बंदोबस्त कर सकती हूँ। हाँ, तुम्हारे और इमाद की शादी मैं ही कराऊंगी। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं आ रही हूँ। और look what the cat dragged in. तुम हार तो कभी नहीं मान सकती, ये तो मैं जानती थी। लेकिन हार कर दूसरों को हराना तुम्हें खूब आता। डांस करने के लिए यहाँ बुलाया है। तंज तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। स्वप्न जो बनने जा रही है। इट्स अ ट्रेडिशन भाई। इमाद तो मोमल के फ्लैट से जरूरी सामान तो ले आए होंगे। आई एम श्योर शी वोंट नीड एनीथिंग एल्स, क्योंकि अब जो भी इस घर में है वो मोमल का ही है। एंड व्हाई डू यू लुक सो ऑफ? लंच तैयार है, मैं टेबल लगा रही हूँ। जाओ फ्रेशन अप। और तुम खड़े होके क्या देख रहे हो? थैंक्स। You're welcome.
तुम खुश तो हो ना? तुम्हें क्या लगता है? बस यार मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप कोई शर्त मत रखना, कोई आजमाइश मत लेना, क्योंकि हम में से कोई भी किसी तरह की अजियत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखता है। आप मूमल, मैंने कुछ शादी के जोड़े निकाले हैं, इनमें से देख लो तुम्हें डिजाइन कौन सा पसंद आता है। जब मुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाने के लिए हामी भरती है, फिर सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मुझे मंजूर है। सही है, फिर ये देखो कैसा है। बहुत प्यारा है। ठीक है, I'll get this ordered. इमाद, तुमने शादी के कार्ड्स बनवाने थे, छपवा लिए? नहीं, उसकी क्या जरूरत है? थोड़े से लोगों को बुलाना है, वैसे ही बुला लेंगे यार। नहीं, हम सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसे शादी में होता है। प्लीज छपवा लो। अच्छा, मैं कल ही ऑर्डर दे देता हूँ। ओके। वहाँ तुम जानते हो कि समीर कहाँ रहता है? हाँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे उसे शादी पे इनवाइट करना है। चलोगे ना मेरे साथ? मूमल, प्लीज आओ, प्लीज। मैं जानता था तुम मुझे माफ कर दोगे। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया? क्या मतलब? तुम खुद चलकर यहाँ आई हो, इसका यही मतलब है कि तुमने मेरे हक में फैसला दिया, राइट? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। इस बात का शुक्रिया कि तुम अभी भी मेरी अजियत बर्दाश्त करने के लिए यहीं पे हो। और आज मैं तुम्हें तुम्हारी पहली चोट देने आई, मेरी शादी का कार्ड। एक्चुअली मैं और इमाद शादी कर रहे हैं। अगर तुम्हें वाकई मुझसे प्यार है तो अजियत तो तुम्हें हुई होगी, लेकिन नो अमाउंट ऑफ टॉर्चर गिव्स मी इनफ सैटिस्फैक्शन। इसलिए प्लीज मेरी शादी पे जरूर आना। थैंक यू इमाद। किस बात के लिए? मैं जानता हूं तुम मूमल से शादी क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता है वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। थैंक यू मेरे दोस्त। यही तरीका था मूमल का मेरी जिंदगी में वापस आने का। तुमसे आजाद होकर वो। बकवास बंद करो। वैसे तुम अपना कमीनापन शो करने का कोई मौका जाने नहीं देते हो। तुम्हें सोच भी कैसे लिया कि मैं मूमल के साथ ऐसा कर सकता हूं, वो भी तुम्हारे लिए? अफरोज से जी भर गया क्या तुम्हारा? बकवास बंद करो। Just shut up. देखो मैं जानता हूं तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो। तुमसे नफरत करता हूं मैं, लेकिन ये शादी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मूमल से मोहब्बत करता हूं। एंड यू नो व्हाट, मूमल भी अब मुझे चाहने लगी है। तो
तो मैंने सोचा है कि इस बार मैं तुम जैसे खुदगर्ज आदमी के लिए अपनी कोई चीज कुर्बान नहीं करूंगा। इनफैक्ट मुझे जिंदगी में अब सब कुछ चाहिए, और इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा मत करना, आई एम वार्निंग यू। क्या कर लोगे? जस्ट डोंट डू इट। आई डैम केयर। जी 5 मिनट के बाद सबको जरा कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाइएगा। थैंक यू। हेलो। हाँ मोमल, मेरी माँ से बात हो गई है, वो तुम्हें ऑफिस से वापसी में पार्लर से पिक कर लेगा। नहीं, मुझे घर पे बहुत काम है। मुझे पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी शादी थोड़ी है। अच्छा, तुम दोनों पार्लर से सीधा घर आना, इस तरह मत घूमो, किसी की नज़र लग जाएगी। ओके बाय। तो ये सब तुम्हारी इजाजत से हो रहा है? तुम कैसे इजाजत दी थी तुमने मात को शादी की? That's none of your business. How the hell it's none of my business, अफरोज। इस शादी को रोको, ये शादी नहीं होनी चाहिए। किस हक से कह रहे हो शादी को रोको? क्या वास्ता है तुम्हारा मूमल से, मुझसे या इमाद से? मेरा मूमल से वास्ता है और हमेशा रहेगा। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, वो ध्यान से सुन। वैसे तो मैं इमाद से बात करना चाह रहा था, लेकिन उसने मेरी कॉल पिक नहीं की। अच्छा, इससे बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होना था। अपनी खुदगर्जी में उसने मेरी बात को अहमियत नहीं देनी थी, इसलिए तुमसे कहने आ गया। इमाद को मूमल से शादी से इनकार करना होगा, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। तुम होश में तो हो? बिल्कुल होश में हूं मैं। अब तक तो ये समझता रहा कि तुम लोग मूमल को सहारा दे रहे हो, लेकिन अब जान गया हूं कि तुम लोग सिर्फ उसकी मासूमियत का नाजायज फायदा उठा रहे थे। इमाद हैज नथिंग बट लस्ट फॉर हर, और तुम्हें यकीनन इमाद और मूमल से अपना बच्चा चाहिए, क्योंकि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। समीर! नो नीड टू स्क्रीम, ओके? मैं जानता हूं तुम कंसीव नहीं कर सकते। समीर, मैं कह रही हूँ अपनी ज़बान को लगाम दो, वरना क्या? वरना वाली बात मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन ये सब तुम्हारे हाथ में। इमाद को मूमल से शादी करने से तुम रोकोगे।
By the way, this new style looks really nice on you. थैंक यू। मैं तो अफरोज के कहने पे चली गई, वरना पार्लर जाने का कोई शौक नहीं। अब तुम्हें अपने शौक बदलने पड़ेंगे मेरे और अफरोज के लिए। मैं थक गई हूँ, मैं जाके चेंज करूँ। अरे एक मिनट, जिसके लिए सब कुछ किया उसको दिखा तो दो। अफरोज कहाँ हो? मेरे ख्याल से रूम में, मैं चेक करता हूँ। अरे तुम यहाँ बैठी हो? चलो आओ चल के देखें मोमल कितनी प्यारी लग रही है। तुम्हें क्या हुआ अफरोज? मैं माँ, क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? What? झूठ मत बोलना इमाद, प्लीज मुझसे मत छुपाओ। क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती?